दुर्योधन और उसके भाई कौरव आखिर किस राक्षस के अंश थे? कोई नहीं जानता इसका रहस्य। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, दुर्योधन और उसके भाई कौरव आखिर किस राक्षस के अंश थे, ये कोई नहीं जानता। जैसा कि महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक दयु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश के रूप में प्रस्तुत किया गया। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे और कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। इसी क्रम में कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। जी हाँ, वायु पुराण के 70वें अध्याय 51.65 पेज में मिलता है कि ये राक्षसों को पुलहा, पुलस्त्य, कश्यप और अगस्त्य ऋषि की संतान माना गया है। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वो इंद्र और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी को भी पवन पुत्र ही कहते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे और युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे। वो 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवी देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। यमराज के अंश यानी कि धर्मराज के अंश विदुर का नाम प्रसिद्ध है। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश थे। वहीं मरुदगण के अंश से सात्यक, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न का और राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिनिध्य, सुतसोम, श्रुतकृति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में ये पैदा हुए। दानवराज विप्रचित्य, जरासंध और हिरण्यकश्यपु शिशुपाल का अंश थे। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था और इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, ये थी असली अंश अवतारों की कहानी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।